नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। प्रधानमंत्री यक्षमा मुक्त भारत अभियान का नगर भवन में हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा विधायक सुदीव्य कुमार सोनू व केदार हाजरा भी हुए कार्यक्रम में शामिल। कहा, गिरिडीह के साथ साथ पूरे देश को टीबी मुक्त बनाना कार्यक्रम का उद्देश्य। जिला तेलिक साहू समाज ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित अन्य को किया सम्मानित। साहू समाज को केंद्रीय मंत्री ने दिया एम्बुलेंस। कार्मल स्कूल जूनियर सेक्शन में मनाई गई महात्मा गांधी की जयंती। बच्चों ने प्रस्तुत किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। प्रिंसिपल ने बच्चों को महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलने के लिए किया प्रेरित। और सिरसिया सिहोडी में वेदी पर्व वर्ष 1974 से हुई थी दुर्गा पूजा। वर्तमान समय में भक्त भव्य रूप से करते हैं मां की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री यक्षमा मुक्त भारत अभियान के तहत गिरिडीह में यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को नगर भवन में केंद्रीय राज्य एवं शिक्षा मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, विधायक केदार हाजरा, उप महापौर प्रकाश सेठ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके में विभागीय स्तरीय ने बताया कि वर्तमान समय में गिरिडीह में लगभग 2000 टीबी के मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सहित अन्य अतिथियों ने कहा कि टीबी मुक्त उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गिरिडीह को टीबी मुक्त बनाना है। कहा कि भारत सरकार का अभियान है जिसके तहत भारत को टीबी मुक्त बनाना है। जिम्मेवार नागरिक हैं, निश्चित रूप से हम सभी का ये मकसद भी होना चाहिए और ये हर कोई भी इस अभियान में साथ जुड़कर देश को टीबी मुक्त करे। जैसे पोलियो मुक्त हुआ देश, उसके लिए भी अभियान चल रहा है, तो इसी तरह टीबी मुक्त के लिए भी जो अभियान है निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या नहीं है। और गिरिडीह जैसे जगह पे से महज 2314 मरीज चिन्हित हुए हैं, जिसमें से 610 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, 1500 के लगभग इलाजरत भी हैं कुछ। तो ये बहुत बड़ी संख्या नहीं गिरिडीह जिला में, इसको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं कि और 6 महीना का उनका कोर्स भी है इलाज से जो चिन्हित हुए उससे लेके 6 महीना तक। तो सरकार के द्वारा अभी जैसे विधायक जी बता रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा इलाज, उनका ट्रीटमेंट मुफ्त है, उनकी दवाइयाँ मुफ्त है और साथ ही साथ जो भी मरीज है, जो चिन्हित मरीज है, 500 रुपया करके प्रत्येक मरीज को DBT के माध्यम से उनके खाते में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आता है। भारत में बहुत सारे लोगों की जीवन लीला को समाप्त किया है। हमें याद रखना होगा कि आज से 60 वर्ष पूर्व 1962 में भारत सरकार ने BCG का पहला कार्यक्रम लॉन्च किया था। 1993 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा इसे वैश्विक आपातकाल के तौर पर घोषित किया गया था। ये 60 वर्षों का समय कम नहीं होता है, लेकिन यह भी बात इतनी ही सही है कि भारत जैसे इस विशाल देश में, जहाँ जनसंख्या हमारी शक्ति भी है और हमारी कमजोरी भी है, भारत जैसे विशाल देश में जहाँ आज भी कुपोषण एक बड़ी समस्या है जिससे हम लोग निजात नहीं पा सके हैं, आज अगर एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर टीबी के उन्मूलन की दिशा में प्रयास हो रहा है तो ये निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं इसकी सराहना कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में यह जरूर कहना चाहूँगा और यह मंच बड़ा उपयुक्त है कि भारत सरकार की मंत्री यहाँ बैठी हैं और भारत सरकार की मंत्री के समक्ष मेरी कही बातें निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल जो हमारे देश के लिए नीतियां तय करते हैं उन तक हमारी बात पहुंचेगी, मुझको ऐसा भरोसा है। मैं ये कहना चाहता हूं मैडम कि ये वेलफेयर स्टेट है,
जिला तेलिक साहू समाज के द्वारा शनिवार को हुट्टी बाजार स्थित साहू सदन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने की। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्र राज्य शिक्षा मंत्री शाह कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी ने शिरकत की और अपने सांसदीय कोटे से साहू समाज को एम्बुलेंस प्रदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ सहित अन्य अतिथियों को बुके एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि साहू समाज एक सामाजिक संस्था है जो सामाजिक कार्यों को बखूबी निर्वहन करता आ रहा है। समाज की इस पहल को देखते हुए उन्होंने विगत दिनों समाज के लोगों को एम्बुलेंस देने की घोषणा की थी, जिसे आज पूरा किया गया है। मौके पर जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने केंद्रीय मंत्री द्वारा समाज को एम्बुलेंस डोनेट किए जाने पर उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि यह हमारे समाज के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने हमारे समाज पर इतना भरोसा किया है। कहा कि आज का दिन हमारे साहू समाज के लिए प्रेरणा स्रोत एवं चिर स्मरणीय रहेगा। समारोह में सचिव धर्म प्रकाश, संगठन सचिव देवेंद्र गुप्ता, संरक्षक ब्रिज नंदन प्रसाद, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, खुशबू कुमारी, जिला उपाध्यक्ष हर गौरी साहू, संरक्षक गौरी शंकर साहू, अरुण साहू, देवराज, मनिक चंद गुप्ता, नगर सचिव मनीष गुप्ता, प्रदीप कुमार साहू, निरंजन कुमार, पिंटू कुमार साहू, संजय कुमार साहू, मोहित प्रसाद साहू सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। 2020 है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2025 लक्ष्य रखा है कि 2025 तक देश को टीबी मुक्त करेंगे। इसके लिए एक अभियान उन्होंने छेड़ा और उसके लिए हर किसी को उनके माध्यम से एक संदेश भी है कि प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर चिन्हित है। गिरिडीह जिला में लगभग 2000 से ज़्यादा टीबी के मरीज हैं और भारत सरकार के माध्यम से उनका निःशुल्क इलाज, निःशुल्क दवा और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वैसे चिन्हित रोगियों को 500 रुपया उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिया जाता है ताकि वो उनका पोषण के लिए दिया जाता है। तो एक इसलिए इस बात का हम जिक्र करें, उसी के साथ कहने कहीं आज जो एम्बुलेंस का है ये एक दूसरे के पूरक भी है। तो हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि तेलिक साहू समाज हमेशा से सेवा कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते रहा है और ये हम सब का भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का भी लक्ष्य सेवा है। अंतिम व्यक्ति का सेवा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। उसी के तहत देखिए, गिरिडीह के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। माननीय सांसद कोडरमा और देश के लोकप्रिय मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी ने साहू समाज के लिए एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया और मैं आज इस पावन दिन में उनको समाज की ओर से सभी लोगों को बधाई देते हैं और ख़ास करके अन्नपूर्णा जी को कि उन्होंने अपना वक्त निकाल करके इस समाज के आगे बढ़ाने के लिए, समाज की जो हमारे समाज की सेवा करता है वो समाज को एक और मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और साहू समाज से मेरा यह निवेदन होगा कि इस एम्बुलेंस का उपयोग सही ढंग से करें और आगे भी जो उनकी मांग है मैं अपनी ओर से माननीय राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि और भी जो मांग है उसकी पूर्ति किया जाए। सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम के तहत आज कोडरमा लोकसभा के लोकप्रिय माननीय सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा जी आई हुई थी। कार्यक्रम के तहत टाउन हॉल में भी टीबी मुक्त भारत को बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर कार्यक्रम हुआ। साथ ही अभी साहू धर्मशाला में हम लोग किए हैं और साहू समाज के सम्मानित लोगों के द्वारा जो आग्रह किया गया था मैडम को कि एक समाज के लिए एम्बुलेंस दिया जाए, तो एम्बुलेंस का आज उन्होंने सुपुर्द किया साहू समाज को और एक संबंधित कार्यक्रम भी हुआ। तेलिक साहू सभा पीस सर्व के सिद्धांत पे काम करती है। इसका मतलब है कि हम मानव सेवा के लिए काम करते हैं। आज माननीय मंत्री महोदया के द्वारा
हमारे समाज को एम्बुलेंस दिया गया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इस आश्वासन के साथ हम लोग ग्रहण किए हैं कि उनकी जो अपेक्षा रही एम्बुलेंस देने के प्रति, उसमें हम लोग 100% खरे उतरेंगे। और हमारा ये एम्बुलेंस सेवा जो है वो मानव सेवा के लिए रहेगा और हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये मानव सेवा को आज हम समर्पित कर रहे हैं। कार्मल स्कूल जूनियर सेक्शन में शनिवार को गांधी जयंती मनाया गया, जिसमें बच्चों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों द्वारा महात्मा गांधी पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। स्कूल कैंपस में गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जूनियर सेक्शन के हेड मजिस्ट्रेट सिस्टर सीलिन ने विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर चलने की सीख दी। मौके पर कार्यक्रम का संचालन एलसी सरियक के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्मल स्कूल के मैनेजर सिस्टर क्रिस्टी, जूनियर सेक्शन की हेड मजिस्ट्रेट सिस्टर सीली, सिस्टर प्रतिमा, असीम चंद्रा, शिक्षिका मोहिनी, आकांक्षा, अंजू सिंह, स्वाति कुमारी, सिस्टर अनुपा, सिस्टर सुस्मिता तथा अन्य शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है।
नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के सिरसिया सीओडी में मां दुर्गा मंदिर में 1974 से मां शक्ति की पूजा अर्चना की जा रही है। पर्व में यहां पर बेदी, सर्दी, नवरात्रा में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय से यह भव्य मंदिर का स्वरूप ले चुका है। वर्तमान समय में कमेटी के सदस्य द्वारा भव्य रूप से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। इस वर्ष भी पूजा समिति की ओर से बड़े बड़े तोरण द्वारा बनाने के साथ इस लाइटिंग की भव्य आकर्षक सजावट की गई है। पूजा कमेटी के लोगों की माने तो मां की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। यही वजह से वर्तमान समय से सिरसिया और सीओडी के अलावे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग सहयोग से मां भव्य का मंदिर बनवाया गया है। मंदिर में मां दुर्गा की अलौकिक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी सालों से पूजा अर्चना की जाती है। शहर के बोड़ो में संचालित श्री साईं हॉस्पिटल में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने विधिवत रूप से किया। मौके पर संस्थान से जुड़े कई लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर अरविंद कुमार को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वहीं डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन, शिशु रोग, स्त्री रोग सहित कार्डियोलॉजिस्ट, इमरजेंसी, ICU व रात्रि सेवा उपलब्ध है। ब्लड डोनेशन कैंप के उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर अरविंद कुमार ने आमंत्रित किया तो मैं यहाँ आया। निजी क्षेत्र में ICU से लेकर बाकी चीज़ों का जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने इंतजाम किया है, मुझे भी देखकर अच्छा लगा। और डॉक्टर साहब को एल्डरली एक सलाह, यह पेशा सेवा और व्यवसाय दोनों का है। इस सेवा और व्यवसाय के बीच में बड़ा बारीक फर्क है। डॉक्टर साहब व्यवसाय को सेवा के तौर पर करेंगे तो दिन जो भी रात चौगनी तरक्की करेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं हॉस्पिटल में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रिय विधायक जी सुदीव्य कुमार सोनू सर ने किया। और आज हम लोग 25 से 30 ब्लड संग्रह करके ब्लड बैंक को डोनेट करेंगे और ये ह्यूमैनिटी और चैरिटेबल का वर्क हम लोग आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। शहर के शिवपुरी में सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह के आवासीय कार्यालय में व्यक्तित्व के धनी एवं भारत सरकार के कई विभागों में केंद्रीय मंत्री रहे स्वराज माधवनाथ सिंधिया की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर भाजपा पिछड़ी जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह सहित अन्य भाजपाई ने स्वर्गीय सिंधिया की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर भाजपा नेता विनय कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में रहती थी। वे भारत सरकार के कई विभागों में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। देश के हित में कई कार्य किए। 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले में एक विमान घटना में उनका आकस्मिक देहांत हो गया, जो देश के लिए काफी दुर्भाग्य रहा। इस दौरान सुनील पांडे, अविनाश स्वर्णकार, सुजीत पटेल, रामदुलार पांडे,
शैलेंद्र कुमार सिंह, राहुल ताती, रंजीत पटेल, शंकर ताती, सुमित कुमार, रजन कुमार, मनीष मंडल, कबीर राज पटेल, संतोष श्रीवास्तव, सुमन सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का आज पुण्यतिथि यहाँ गिरिडीह जिले के शिवपुरी मोहल्ले में मनाया जा रहा है और यहाँ भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माधवराव सिंधिया जी एक राज परिवार में 1945 मुंबई में इनका जन्म हुआ था और ये अपने शिक्षा को पूर्ण करते हुए विभिन्न पदों पर केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर, वो रेलवे का हो, शिक्षा विभाग हो, नागरिक उड्डयन विभाग हो, महत्वपूर्ण पदों पर रह करके देश के काफ़ी विकास में इन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की है। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।